और कमिंग बैक टू यू डॉक्टर सोफिया, जैसे कि अभी तो हमने फ़िटनेस सेगमेंट में बताया कि ये तो हमारा ना यंग लड़कियों के लिए मसला था, लेकिन जो लेट 30s में प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनका जो फ़ैट होता है, उनको वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस हवाले से क्या गाइड करेंगे, कैसे उनको मेंटेन करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो वेट की मेंटेनेंस है ना राबिया, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ही होनी चाहिए। ये जो हम लोग का कल्चरल बिलीफ है ना कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो जितना आप नॉर्मली खाते हैं आपने उससे डबल खाना है, ये बात सबसे सबसे गलत तो ये बात है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। एक प्रेग्नेंट औरत को एक्स्ट्रा 1 ग्लास ऑफ मिल्क और 1 एप्पल की ज़रूरत होती है अपनी डाइट के ऊपर। इससे ज़्यादा आप ना खाएं। आप प्रेगनेंसी में जितना ज़्यादा वेट पुट ऑन करेंगे बाद में वो उतारना आपके लिए मुश्किल होगा। क्रेविंग्स को जो है, देखें, आप क्रेविंग्स को एड्रेस करें प्रेगनेंसी में, लेकिन हेल्दी ऑप्शंस लें, ठीक है। अच्छा। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें प्रोसेस्ड फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स, बेकरी आइटम्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा जिनमें होते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज हो गए, ये वो खाने हैं जिनको आपको चाहिए कि आप अवॉइड करें। और उसके अलावा प्रेगनेंसी सूटेबल एक्सरसाइजेस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं और यूट्यूब का आजकल दौर है, आप अगर यूट्यूब पे प्रेगनेंसी वाली एक्सरसाइजेज देखेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जिसमें आप उससे आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा हेल्दी होगी। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होगी। अच्छा डॉक्टर सोफिया, किस ट्राइमेस्टर में हम वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं? देखिए, अब एक ग्रुप ख़वातीन का वो होता है जिनमें प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है या जिनको टाइम से पहले लेबर पेन्स आने का खतरा होता है। इन ख़वातीन में तो प्रेगनेंसी में इन ख़वातीन को रेस्ट बताया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो मेजॉरिटी ख़वातीन है, 90% से ज़्यादा, वो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है, यानी कि या कॉम्प्लिकेशंस होती भी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, लेकिन ऐसी नहीं होती कि टाइम से पहले डिलीवरी का खतरा हो या हमल ज़ाया होने का खतरा हो। इन ख़वातीन को फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स प्रेगनेंसी में ये जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में अमूमन मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप रनिंग ना करें और वेट लिफ्टिंग ना करें, लेकिन उसके अलावा वॉक आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। 30 to 45 मिनट्स डेली वॉक प्रेगनेंसी में फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। थर्ड ट्राइमेस्टर में खसूसी तौर पे स्क्वाट्स हम रेकमेंड करते हैं। उसमें ये होता है कि पेल्विक मसल्स जो हैं वो ओपन अप होते हैं, पेल्विस रिलैक्स होता है, बच्चे की नॉर्मल पोजीशन आती है और नॉर्मल लेबर और डिलीवरी के लिए ख़वातीन तैयार होती हैं। सो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें ताकि वेट ज़्यादा गेन ना हो। उसके बाद डिलीवरी के बाद का इश्यूज आ जाते हैं। डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही ख़वातीन को चाहिए कि परप्यूरियम का जो पीरियड होता है, जो फर्स्ट 6 to 8 वीक्स होते हैं, जिनको हम लोग उर्दू में छिला कहते हैं हमारे कल्चरली, वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें अगेन वो पुराने बिलीफ से कि इस टाइम पे औरत घर से बाहर ना निकले, वो सूरज की रोशनी ना देखे। सो हमें, अब मुझे उम्मीद है कि अब हम उस दौर से निकल आए हैं, और अगर नहीं निकले तो हमें निकलना चाहिए। और उस टाइम पे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक औरत की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होगी। और जिस तरह मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात की, देखें, एक्सरसाइज से आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे, आपका सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, जो कि हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो कि आपको खुश रखने में हेल्प करेंगे। तो ना सिर्फ वो फिजिकली आपको हेल्प करेंगे, वो आपकी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी से फारिग होकर, चाहे आपकी डिलीवरी हुई है, चाहे आपका सिजेरियन हुआ है, देखिए, सिजेरियन के स्टिचेस आउट कराने जब क्लिनिक में पेशेंट मेरे पास आती है तो मैं इनको ये बताती हूँ कि अब आप वॉक करनी स्टार्ट करें, आप बेल्ट पहने, आप वॉक करें, उससे जल्दी आपका पेट अंदर जाएगा, आपका वेट कंट्रोल होने में हेल्प होगी। जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं उनको हम बताते हैं कि आप फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा करें। अब उसमें परप्यूरियम के पीरियड में भी बहुत हैवी खाना, पराठे, हलवे, देखें, ये बड़ी हमारी बहुत अनहेल्दी हमारी रूटीन होती है। सो अगेन उसके अंदर चूज़ हेल्दी फूड्स, उसमें प्रोसेस्ड फ्राइड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, मीठा, चीनी, इसको अवॉइड करें और रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करें इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी एंड देन कंटिन्यू दिस। तो देन इससे आपका ऑटोमेटिकली वेट आपका नॉर्मल बेस लाइन पे वापस आ जाएगा। और आप हेल्दी फील भी करेंगे और हेल्दी नजर भी आएंगे। बिल्कुल। वेलकम टू द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर उज़ैर अतीक। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं? जी उज़ैर, क्या एक्सरसाइजेज हैं हाउ टू रिड्यूस लव हैंडल्स एंड बैक फैट? अच्छा, ये तो बड़ा नॉर्मली स्पेशली गर्ल्स के बारे में ये बहुत इशू होता है कि लव हैंडल्स कैसे रिड्यूस करने हैं। इसका बड़ा बेसिक वर्कआउट्स हैं, आसान से, जो आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। होम बेस्ड वर्कआउट हैं या कहीं भी कर लें, अपने ऑफिस में कर लें। सबसे पहले आपने साइड पंचेस करने होते हैं, अपने आर्म्स को ऐसे लेकर आएं और साइड पे आपने ये करना है। रेपिटेशंस आपकी जो बेसिकली होंगी वो आपकी 10-10 ईच साइड होंगी। अच्छा, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन अगर आपने करना है तो यू कैन कीप योर हैंड्स बिहाइंड द नेक, ठीक है ना। अब आपने एल्बो को नी से टच करना है लाइक दिस, ठीक है। इसकी रेपिटेशन अगेन 10 to 8 और ईच साइड, और सेट्स आप कम से कम 3 से 4 के करें। सेकेंडली, इसका आप जो एक वर्कआउट है वो आप अपने लेट के मैट पे भी कर सकते हैं। उसका सिंपल वर्जन ये है, जिसको हम हील टैप्स ही बोलते हैं।
आपने एग्जैक्टली ये करना है, टच योर हील्स लाइक दिस। इसके अगेन रेपिटेशंस 10 to 8 एंड नंबर ऑफ सेट्स एटलीस्ट 4। यू कैन परफॉर्म एटलीस्ट थ्राइस अ डे भी करें, दैट वुड बी बेस्ट। इसके अलावा जो नॉर्मली लव हैंडल्स के लिए हम वर्कआउट यूज़ करते हैं वो आप किसी वेट के साथ भी कर सकते हैं, या घर में अगर आपके पास कोई बॉटल्स हैं या एनीथिंग जो आपके पास यू कैन होल्ड इट, तो यू कैन कैरी दोज थिंग्स। और अगर कुछ भी नहीं है, अपने आर्म्स को ऐसे करें और देन स्टार्ट मूविंग साइडवेज, स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स ईच साइड। एंड जिसमें रेपिटेशन आप 15 भी कर सकते हैं इवन इफ यू आर बिगिनर्स। अगर आप एडवांस लेवल में कर रहे हैं तो यू कैन गो अप टू 20 रेपिटेशंस ईच साइड एंड एटलीस्ट नंबर ऑफ सेट्स 3 to 4। अच्छा उज़ैर, जैसे कि मैंने बताया था कि बड़ा स्टबन फैट होता है, बहुत मुश्किल से रिड्यूस होता है, तो ये जो एक्सरसाइज आप बता रहे हैं कितने टाइम पीरियड में ये इफेक्ट कर सकती हैं? अच्छा, टाइम ड्यूरेशन बेसिकली नॉट ओनली वर्कआउट बट आपने इसमें अपनी साथ साथ डाइट का भी ख्याल रखना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली वर्कआउट करते हैं तो अपनी डाइट को भी उतना ही बैलेंस करना होता है। एंड अगेन मैं बहुत से प्रोग्राम में मेंशन कर चुका हूँ कि अपनी डाइट को कैलोरी डेफिसिट के अंदर लेकर आएँ, उसके अंदर लाने से ही आपको फ़ायदा होगा और आपका वर्कआउट इफेक्टिव होगा। कोई भी वर्कआउट आप स्टार्ट करते हैं उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 6 to 8 वीक्स का टाइम अपने आप को दीजिए। ओके, तो मतलब ये जो एक्सरसाइजेस थी बस यही एक्सरसाइजेस हैं? ये एक्सरसाइज आपके साइड्स की ली थी बेसिकली। कुछ एक्सरसाइज होते हैं जो आपके बैक फैट होता है, ठीक है ना, उसके लिए जो सबसे अच्छा वर्कआउट है वो ये होता है जिसको हम बर्ड डॉग कहते हैं। आपने इस पोजीशन में जाना है, इसको हम कैट टू काउ पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें अपने लेग्स को आपने पीछे मूव करना है और ऑल्टरनेट हैंड को आगे मूव करना है, ठीक है। दिस वर्कआउट इज ऑल्सो गुड फॉर द स्टेबिलिटी वर्कआउट, जो आपका बैलेंस क्रिएट करता है। और आपने एक मूवमेंट करनी है ये, एंड स्टार्ट डूइंग 10 to 8 रेपिटेशंस ईच साइड। दोनों साइड्स को आपने यूज करना है इसमें, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी गुड थिंग। इसके बाद एक और बड़ा इफेक्टिव वर्कआउट यू कैन परफॉर्म एनीवेयर, विच इज हम बोलते हैं उसको सुपरमैन। उसमें आपने बिल्कुल इस पोजीशन में जाना है और अपने आर्म्स को सिर्फ होल्ड करना है एंड देन ब्रिंग इट डाउन, फिर ऊपर करना है एंड देन ब्रिंग इट डाउन। तो इससे आपका जो यहाँ पे फैट डिपॉजिट होते हैं डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस एंड कट इट डाउन। रीज़न क्या होती है बेसिकली इस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे फैट आने की? फूड, जंक फूड, स्टबन फैट जो बन जाता है? जो बॉडी एनाटॉमी डिफाइन होती है वो इस तरह ही होती है कि आपका नॉर्मली देयर आर सर्टेन एरियाज। एक तो आपका स्टमक एरिया जहाँ से आप लोग खाते हैं वहाँ फैट डिपॉजिट होता है। जो फीमेल की टेंडेंसी होती है फैट गेन करने की, वो उनकी, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि वो लोअर एरिया में ज़्यादा होती है, दैट इज़ योर बैली, बिलो बैली, थाइस। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ पे आपका फैट डिपॉजिट होता है। व्हेन इट कम्स टू मेल्स, उसमें टेंडेंसी ज़्यादा डेवलप होती है आपके शोल्डर साइड पे, आपके टमी साइड पे और आपकी बैक साइड पे। सो ये मेल टू फीमेल वेरी भी करती है। और ऑफ कोर्स आपकी डाइट इज़ द बिग रीज़न जिसकी वजह से अभी सारे इशू होते हैं। लास्टली आप, मैं चाहूँगी कि जो स्टार्टिंग में आपने एक्सरसाइजेस बताई थी उनकी रिपीटेशन ज़रा रिपीट कर दें ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए। ओके, जो हमने पहले वर्कआउट किया था जो साइड लेफ्ट हैंडल्स के लिए था, इसको साइड्स भी बोलते हैं। आप अपने बिहाइंड द नेक आर्म्स को लेके जाएं और इसको ऐसे मूव करें, ठीक है। अगेन 10 to 8 रेपिटेशंस वुड बी इनफ एंड 3 to 4 सेट्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक और वर्कआउट है वो आपका साइड्स के साथ है। अगर आपके पास कोई वेट चीज़ नहीं है घर में, देन यू कैन सिंपली यूज योर हैंड्स एंड मूव लाइक दिस। ओके, यू कैन इंक्रीज रेपिटेशंस बेस्ड कि आप किस तरह अपने वर्कआउट को रिपीटेडली कर रहे हैं डेली बेस पे, तो आप इसको एनहांस कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच उज़ैर, थैंक यू।